आज ना अच्छा बढ़िया नहीं क्यों तुम राजस्थान से हो नहीं हैदराबाद से हो तब तो तुम्हारा बढ़िया ही होगा। क्या गुंडागर्दी मचा रखी है बे? मुझे लगता था मैं अमित शाह और योगी जी को बोल को गुंडागर्दी दिखा रहा हूँ, ये तो साले मैदान में गुंडागर्दी कर रहे हैं। अरे डर का माहौल है, मैं थर थर कांप रहा हूँ। राजस्थान वाले पता नहीं कैसे खेले भाई साहब, मैं तो उम्मीद छोड़ के बैग पैक कर लेता अपना, जाता पहली बॉल में आउट घर। अबे तुम्हें लग रहा है मैं इकलौता ऐसा हूं? नहीं, राजस्थान का ट्विटर हैंडल भी है, मैं मजाक नहीं करता। उन्होंने ये पोस्ट किया है ऑफिशियल हैदराबाद की बैटिंग देखने के बाद, मैं कहा यही बनता है, क्यों ही खिला रहे हो इनको ट्रॉफी, तो घर भेजो। बे क्या कुत्ता बना के मारा है बे? कौन मारता है इसे? कौन मारता है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है भाई। तुम्हें पता है मैच हारे कहाँ पे? ये टॉस पे, मैदान में नहीं, उनकी वर्दी पे नीला है। ये नीलिये से इसको नफरत किया ट्रेविस हेड को। अबे हेड क्यों तोड़ रहा है हमारे? भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं खुश हूँ हैदराबाद जीती है। मेरी तो हवा खराब है आरसीबी और चेन्नई को देख के, कि साले उनके साथ भी तो मैच होगा इनका। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भाई मैं चाहता हूँ हैदराबाद अच्छा परफॉर्म करे, मैं तो ये भी चाहता हूँ कि हैदराबाद जीते, इसलिए नहीं क्योंकि प्लेयर अच्छा खेल रहे, इसलिए क्योंकि उनकी ओनर, उसको खुश देखने में मेरे को खुशी मिलती है। भाई अलग ही प्यार है मेरा, वो खुश मैं खुश, बस खत्म। उसके लिए टीम खेलनी पड़ती है, इसके लिए मेरा सपोर्ट जाता है। बट इतना खेलोगे, ऐसा खेलोगे, तौबा तौबा। साला ईशान किशन सेंचुरी मारा है, मेरे को तो समझ में नहीं आया ये बंदा बैटिंग कर रहे हैं क्या बदला निकल रहा है। अबे साले मुंबई में खेल लिया तो तेरे को छोड़ा नहीं होता उन्होंने। और भाई अंबानी वालों ने तेरे लिए एटलीस्ट ऑक्शन में ट्राई तो किया था, अच्छा खासा ट्राई किया था। तो गुस्सा किस बात पे? बीसीसीआई पे, इधर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उठाया उन लोगों ने। भाई मुझे लगा अंबानी का गुस्सा है या जय शाह का गुस्सा, किसी का तो गुस्सा उतारा इसने मैदान में। अबे कौन मारता है इसे? साला लास्ट टाइम ऐसी बैटिंग कब करी है इसने, याद है किसी को? बस ओनर चेंज हुआ, मैं बता रहा हूँ। नीता अंबानी थी इसलिए ढंग से नहीं खेल रहा था, जैसे काव्य मरा ना और मारेंगे। और तू साले फ्लाइंग किसको दे रहा है? किसको दे रहा है? एक्चुअली तू दे, तेरा बनता भी आज तो। अरे हाँ सेंचुरी, किस सेंचुरी फिर से किसमें का, किसको दे रहा है? ये बेटा ये दामाद बना लिया क्या फैमिली ने? कर लिया फाइनल कुछ भी। चले हैदराबाद की बैटिंग ना मेरे को काइंड ऑफ एक हॉरर मूवी का याद दिलाता है। जब तुम हॉरर मूवी थिएटर देखने जाओ क्या हवा खराब होती है भाई साहब, क्योंकि मेरा रिएक्शन में मिस्टर बीट वाला था इसमें। अरे लोग मीम बना रहे हैं कि हाँ सारा कार्यक्रम शांतिपूर्वक हो, मैं शांतिपूर्वक, आग लगी बस्ती में, पूरी आग ऐसी लगाई हैदराबाद को मजा आ गया। बात तो सही है, कसम मालकिन की, आईपीएल के मैदान को शमशान घाट बना देंगे। मैं कहा और बच्चा है कुछ, मैं ये सोच ही रहा था, इतने में पैट कमिंस है मेरे पास। अब की बार अभी धोनी का मैच शुरू हो गया, इसके बारे में हम बात करेंगे कि अब अभिषेक आनंद वो थोड़ी देर बाद रिकॉर्ड करूंगा ना, तब तक थोड़ा मैच हो जाएगा। बट क्या मैच खेला भाई, मजा आ गया। इवन संजू सैमसन भाई क्या खेला, ध्रुव जुरेल क्या खेला, मस्त भाई। 200 कितना 86 दिया, 286 ऐसे बोले। अबे T20 है, 50 ओवर मैच नहीं चल रहा, इतने रन एक जन्म के। अबे 20 ओवर में बनाने हैं, कम से कम 50 ओवर तो दे। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। के अलावा आज है सुशांत सिंह राजपूत, 5 साल बाद हम बात करेंगे फिर से उस केस के बारे में जिसके बारे में मैं इंटरेस्टेड भी रही हूँ बात करने के लिए। पता नहीं यार, मेरा मन नहीं करता ऐसी चीजें बात करने का, बट बात करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि 5 साल पहले भी इसको पॉलिटिकल इशू बना दिया गया था भाजपा द्वारा जीतने के लिए इलेक्शन। अब फिर से इसको पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है कांग्रेस द्वारा भाजपा को नीचे गिराने के लिए। मैं कहा अपनी पॉलिटिक्स अपना बाहर रखिए, इसमें रखिए बाहर, ये फालतू बकवास करने के लिए नहीं है। क्योंकि सीबीआई ने आज क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी सुशांत सिंह राजपूत के अटेम्प्टेबल जो भी है वो केस, उसमें, और उसमें उन्होंने कह दिया कोई फाउल प्ले नहीं है और कोई भी प्रूफ नहीं है ताई चक्रवर्ती के खिलाफ। तो ये कांग्रेस वाले शुरू हो गए, हम सबको माफी मांगनी चाहिए ताई से, माफी। और ये बीएनडी जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी देशद्रोही गद्दार, ऐसा मैं कह रहा हूँ, गजब बेइज्जती है, उसको माफी मांगनी चाहिए। वो कौन है? टीवी सीरीज की सासू माँ नविका को माफी मांगनी चाहिए, और हम सबको माफी मांगनी चाहिए जो हमने इसको इतना चुड़ैल बनाया, मतलब डायन बनाया, मतलब ताई बनाया। पता नहीं अपन ताई लोग का क्या है, अपन का क्लास थोड़ा अलग है। मैं वापस देखो, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं टूरिज्म के ऊपर बोल रहा था कि हम शर्मिंदा हैं क्योंकि अंग्रेज जाके कूड़ा हमारा साफ कर रहे थे जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं। मैं कहा तुम शर्मिंदा हो क्योंकि तुम्हें मालूम है तुम गंदगी फैलाते हो, मुझे मालूम है मैं नहीं फैलाता, तो मैं क्यों शर्मिंदा हूँ? और तुम बताओगे मुझे, मेरे को सॉरी होना चाहिए। किसके लिए क्लियरेंस मिली उसे कि उसका कोई फाउल प्ले नहीं था? अब मिडमेंट ऑफ में कहां से प्रूफ मिलेगा तुम्हें? कोई प्रूफ मिल सकता है
ये चीज तुम पुरानी वीडियो उठा के देख लो, मैंने उस टाइम पे बोला था कुछ नहीं मिलने का। क्या मिल गया तुम्हारे पास अभी भी क्वेश्चन तो वही है, इतना महंगा लॉयर लाई कहां से? कितने लोग जानते थे, कितने लोगों ने मूवी देखी, कितने काम किए सुनने से पहले कि इतना महंगा लॉयर लेके आ सकती है ये? कहां से आए लॉयर? दूसरी चीज, कहां गए फेक सिग्नेचर, कहां गए उसके अकाउंट से पैसे? इतनी कंपनी में प्रॉफिट इसने अपना पैसा लगाया था, उसमें इसका कितना पैसा लगा था और कितना प्रॉफिट शेयरिंग हो रही थी, कहां गया वो हिसाब? कोई हिसाब नहीं। अभी तुम ये बोल रहे हो अबेटमेंट में उसका कोई हाथ नहीं मिला या तुम्हें कोई प्रूफ नहीं मिला, तो ये सेम आंसर मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ। अतुल सुभाष वाला केस है जिसमें तुम लोग इतना क्राई बेबी बने रहते हो, तुम्हें लगता है उसको, उसकी बीवी को कुछ होने वाला है या उसकी सास को कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। अबेटमेंट में समझ रहे हो तुम कि उकसाना तुम्हें कन्विंस करना या प्रोत्साहित करना कुछ ऐसा करने के लिए जो गलत। शब्दों की रिकॉर्डिंग करोगे डेली बेसिस में, बिग बॉस चल रहा है, कहां से लाओगे सबूत? वो याद है 3 इडियट्स का डायलॉग कि यहाँ पे कितना प्रेशर है, इसके लिए तो कोई मशीन है नहीं, तो वो कैसे साबित करोगे 4 दीवारी में जो हुआ? दूसरी चीज, नारकोटिक्स के इतने सारे केसेस के प्रूफ पड़े हुए तुम्हारे पास, क्या हुआ नारकोटिक्स का? सीबीआई ने वो करी है छानबीन, कौन सी ड्रॉप्स मिलाई जा रही थी, कौन सा माल प्रोक्योर किया जा रहा था, क्यों उसका स्टाफ मेंबर चेंज हुआ, कोई सबूत नहीं है। इतनी सारी बातें हैं। कूपर हॉस्पिटल का स्टाफ आके बोलता है कि भैया गलत हुआ है। कूपर हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम में जो बंदा रहता है जिसने वीडियोग्राफी करी है, उसने बोला कि भैया उसने देखा है, उसने नोटिस किया, उसको दबाया गया है। और रात के 11 बजे कौन सा पोस्टमार्टम होता है जब लॉ है ही नहीं उस चीज का, लीगली नहीं है, वो कैसे कर दिया गया? दिशा साल्यान में 3 दिन क्यों लगे थे? कोई सवाल है ही नहीं भाई, एकदम सवाल नहीं है। बिल्कुल सही कह रही है, सब कुछ सही है, सब चंगासी। अभी तो हर ये रिजल्ट पे तुम सॉरी बोलने के लिए मुझे तब बोल रहे हो जब जजमेंट पे और जज पे दोनों पे सवाल उठते हैं। 2 दिन से हम लोग कवर कर रहे हैं यशवंत वर्मा का कि समय रहना पे इतना आउटरेज हुआ, जबकि उसका कुछ बस एक वल्गर जोक था। यहाँ पर 15 करोड़ मिले कि नहीं मिले, हम इसी पे बहस कर रहे हैं। वो भी एक जज, दिल्ली हाई कोर्ट का जज, उसमें भी क्या निकलेगा? कुछ निकला। पहले दिन 15 करोड़ थे, दूसरे दिन गायब, कोई पैसा नहीं था। फायर डिपार्टमेंट का हेड आके बोला भैया हमने नहीं देखा, कोई भी ऐसा कुछ है ही नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट जो इन्वेस्टिगेट कर रही है वो वीडियो प्रूफ रिलीज कर देती है कि पैसा मिला है। तो ये मीडिया वाले कौन मीडिया वाले थे? कहां से खबर आ गई? क्यों फायर डिपार्टमेंट वाले ने अपने बयान बदले? कुछ हो जाएगा इसमें? नहीं भाई, बेवकूफ बनाने के लिए है हम लोग। बनते रहो, मंदिर का घंटा है हम लोग। क्योंकि ताई बैठेगी वहां पे चिल मार के और वो वापस वही डायलॉग बोलेगी, अपन ताई है। आई लोग का क्या है, अपन का क्लास थोड़ा अलग है। अभी इसमें भी कुछ नहीं होना भाई, इसको क्लियर चिट दे दी, नारकोटिक्स से भी क्लियर चिट मिल जाएगी, कुछ नहीं होगा। ये बस खींच तान के रख रहे हैं, अभी पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है। मीडिया बिक चुकी है, तुम्हें अब पता चल ही चुका, उस टाइम पे आइडिया नहीं लगा होगा। बट यहाँ पे अगर कोई भी बंदा मुझे बोलने को तैयार है ना कि वो सही दिमाग में उसने डिसीजन लिया है या कोई फाउल प्ले नहीं है या कोई अबेटमेंट नहीं है, तो भाई तुम मेरी जिंदगी से दूर ही रहो, क्योंकि मैं तो नहीं मानने को तैयार हूँ ये चीज। जो बंदा हमेशा दूसरों को ये नेगेटिव थॉट से दूर रखता है वो सडनली ऐसे कदम नहीं उठा सकता, इतना जल्दी माइंड स्विच नहीं होता। अगर तुम बोलते हो कि कंडीशन खराब थी, तो कंडीशन खराब होने के रीजन क्या थे? सक्सेसफुल फिल्म देके गया 2019 में छिछोरे, क्या रीजन हो सकते हैं? तो मुझे वो रीजन पे दो। अगर तुम उसकी बहन पे केस मारते हो कि वो बिना कंसल्ट किए हुए साइकियाट्रिस्ट दवाइयां दे रही थी, तो रिया चक्रवर्ती कौन सा साइकियाट्रिस्ट से कर रही थी? उसका भी तो लाए थे वो फर्जी वाला। कहाँ गए वो हिसाब? आ गई पूजा भट्ट यहाँ पे। अपने पहले तो अपने टेररिस्ट भाई को संभाल ले, उसमें भी कुछ नहीं निकला ना, लिंक से तो कुछ नहीं निकला। इंसाफ भाई, ये इंसाफ नहीं, तुम्हारे पैसे का हिसाब है। मुझे मत बताओ बकवास, मेरे को आती है, गुस्सा भी उतना ही आता जितना 5 साल पहले आता था। ये तमीज से आ गया हूँ, तमीज से ही जाता हूँ मैं। और ऐसा कैसा ट्रूथ है तुम्हारे ही साथ प्रिवेल होता है, बाकी जगह पे नहीं होता? तुम्हारे भाई के केस के बारे में क्यों नहीं आता मीडिया में? फिर क्यों आज तुम्हारे ओपिनियन हमेशा ट्रूथ है, दूसरे का ट्रूथ तुम्हें लाई कैसे लग सकता है? अपना इंटेलेक्चुअल अपने पास रखें, हमारे पास भी है। कहते हैं ना मंदिर में, यहाँ पे ज्ञान ना बांटें क्योंकि यहाँ सभी ज्ञानी है। तो अपने को मत सिखाओ, आप अपनी सच्चाई में रहो, मैं अपनी सच्चाई में रहता हूँ, ठीक है? ये मोरल का ज्ञान तो ये देंगे, सच्चाई का ज्ञान भी यही देंगे। भट्ट फैमिली है ही क्या भाई? है क्या ये? पता है ना तुम्हें इतिहास इनकी पूरी खानदान की? ये बाप के रंगलिया, इसकी माँ, इसकी सौतेली बहन की माँ। करें बाद में हम मजाक बना दे हर चीज का, तुम रखो अपना, छोड़ो। अरे उस पर जाऊंगा फिर एक अलग एंगल में निकलूंगा मैं, वहां पे भी वो झाड़ दूंगा। भाई अभी जो भी था ठीक है, अब जो मेरे को वो तो मालूम है कुछ नहीं होने वाला। 5 साल सीबीआई ने लगा के क्या नया बता दिया तुम्हें? कुछ नया बता देंगे वो? नहीं बताएंगे। जो तुम्हें उस टाइम पता चला था उसी टाइम का वो चल रहा है। अब ये टीआरपी खींचने के लिए आ जाएंगे, सब माफी मांगे, ये मांगे, इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाएंगे। इलेक्शन आ ही रहे, देखो बिहार का ही इलेक्शन आ रहे, लेट्स सी। अब समझे तुम, ये आईपीएल के साथ ओपनिंग क्यों करी मैंने? क्योंकि मुझे मालूम था अगर वहां पे मस्ती मजाक नहीं किया तो ये पूरी वीडियो ऐसी जाएगी झाड़ते हुए, इसलिए मेरे को वो रखना पड़ा कि हंसी मजाक में हो। आओ फिर वापस कुछ बवाल करते हैं, हिंदू मुस्लिम कर लेते हैं। क्यों? पॉलिटिक्स का फायदा हो रहा है, मेरा क्यों ना हो? एक बात बताओ, ये कौन सी पार्टी है
इंडिया में जो साले रिलीजन के बारे में बात ना करे। कोई है ऐसी पार्टी तो प्लीज डू लेट मी नो। बीजेपी मुस्लिम से नफरत करते हैं और कांग्रेस की मुस्लिम से फटती है। फैक्ट्स बता रहा हूँ, और फटती बीजेपी वालों के भी है, बट एक्सेप्ट नहीं करते। जितनी भाषणबाजी करनी है वहां पे फिर मोटा भाई आके बोल देंगे कि ये जुमला है। अभी करप्शन की बात कर रहे हैं यूपी सरकार में। मेरठ में क्या हुआ, यूपी पुलिस ही एक दलित के अटेम्प्ट करता है नशे में। मैं कहा एक मिनट, मेरे को ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता ब्राह्मण और दलित का। पहले तो कि तुम उनके हाथ का पानी नहीं पी सकते, या तुम अपने बर्तन में उसको खिला नहीं सकते, या उनको मंदिर में एंटर नहीं करने दे सकते क्योंकि वो अछूत हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। बट तुम ये सारे कांड कर सकते हो, इससे तुम्हारी आत्मा गंदी नहीं होगी, तुम तो गंगा में नहा लोगे, है ना। वो वहां पे शुद्ध कैसे हो गई फिर? पापी तो पापी रहेगा ना। ये मेरे को लॉजिक ही समझ में नहीं आता। और फिर यही आके ज्ञान दे देंगे पाप और पुण्य का। अबे पापी तू चुप रहे, आज मूड नहीं कर रहा। एक दलित लड़की को लटका दिया पेड़ से, हाथ बंधे हुए पीछे, पेड़ से कैसे लटकी? ये गुंडा राज चल रहा है। बीजेपी एमएलए आके कहता है कि भाई साहब गुंडा राज चल रहा है यूपी में, योगी जी के अंदर, योगी जी के सामने। मैं कहा टेल मी समथिंग दैट आई डोंट नो। ये तो सबको मालूम है, सोल्यूशन देना इसका क्या है? छोड़ पार्टी करेगा अपना उल्टा सीधा, पार्टी भी नहीं छोड़ेगा क्योंकि पार्टी छूटी, ईडी सीबीआई सब पड़ जाएंगे घर पे, आईटी डिपार्टमेंट मारो रेड। यही तो होगा। तुम्हें क्या लगता है बीजेपी छोड़ देगी? नहीं है कोई, अपने घर में काला धन थोड़ी पकड़वाना है। ये तो जज साहब पागल थे जो आग लगवा लिए। बात तो सही है। अभी योगी जी आगे कहते हैं कि मैं कहता हूं कि वो जो इंडिया की महानता और इंडिया के लिए जिन्होंने शहीद हुए उनका सम्मान नहीं कर सकता, या जो इन चीजों से नफरत करता है, उसके लिए इस दुनिया में, इस धरती पे कोई जगह नहीं है। आपकी मदर ब्रांच टॉप पे आएगी उसमें। अभी मैं कहीं पर पढ़ा, पता नहीं इसका नाम नहीं बोला जा रहा था, 20 से कुछ नाम है। ये भगत सिंह के भी खिलाफ था। गोरे की चाटना वो दिक्कत नहीं है, गोरे सही है। ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो मुझे लगता है आरएसएस का मोटो होना चाहिए था। अंग्रेज गए, अरे आप हिंदुओं को इज्जत दो, हम आपके साथ हैं। अरे संविधान के खिलाफ कौन था? तिरंगा के खिलाफ कौन था? 2001 या 2003 के बीच में कहीं भी एक इंसिडेंट हुआ है आरएसएस के ऑफिस में, किसी ने फ्लैग, इंडियन फ्लैग लहरा दिया था, जिस पे आरएसएस ने उस पर केस कर दिया था। लंबा चौड़ा केस है भाई, ये हिस्ट्री है, ये खुद पढ़ के आए हैं। पहले बयानबाजी कर लो बस। और इनको भी क्या ब्लेम करूं जब प्रधानमंत्री ही कहते हैं कि मैं बांग्लादेश की आजादी के लिए जेल गया था। मैं जोक थोड़ी करो, कह के आया वो। ये रशिया यूक्रेन की वॉर रुकवाते थे, ये बांग्लादेश की आजादी के लिए जेल भी चले जाते हैं। मणिपुर के नहीं रुकवा पाते, नागपुर में करवा देते हैं, दिल्ली में करवा देते हैं, फॉरेन में ये क्या, तभी तुम्हारा ट्रम्प दोस्त है, तभी हमें गालियां देते और हम सुनते रहते हैं। आप ही के अलायंस के लोग नेशनल एंथम की बेइज्जती करके चले जाते हैं। क्या कर रहे हो आप? मुझे परवाह ही नहीं है। डिलिमिटेशन आज का मुद्दा होना चाहिए था, इतने सालों से टाला हुआ है। 50 साल का था ना, तो इस बार भी तो टाल सकते थे, रिफॉर्म कर देते, कुछ और टाइम लिमिट कर देते। तुम फेलियर को रिवॉर्ड करते हो और जो अचीव कर रहा है उनको पनिश करना चाहते हो, सिर्फ बेफालतू के मुद्दे बना के। क्या हुआ? प्रोटेस्ट कराई सीएए और एनआरसी के लिए, क्या हुआ? उसका अपडेट क्या है? मेक इन इंडिया इतना खर्चा हुआ, क्या हुआ? नमामि गंगे क्या हुआ? कोई डेटा नहीं है। वैसे ही जैसे बांग्लादेश के लिए जेल गए थे, वैसे ही कोई डेटा नहीं है, उसका भी डेटा नहीं है भाई। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नंबर्स नहीं है भाई, नंबर्स। तो कल को उठ के बोल देना मोदी जी कि मेरे राज्य में कुछ नहीं हुआ, करप्शन सब चंगा जी, तुम्हें मानना ही पड़ेगा क्योंकि नंबर नहीं है ना सही बोलने के लिए। तुम मुंह से ना कभी भी कुछ भी बोल सकते हो, कितना झूठ बोल लो, बट उस झूठ को पकड़ने के लिए तुम्हें हमेशा नंबर्स और तथ्य की जरूरत होती है, जो है ही नहीं। तुम्हें क्या लग रहा है ये आरटीआई में चेंज क्यों कर रहे चुपके से? अंदर से अमरीश पुरी आ रहा है, बट मैं बजाऊंगा नहीं, मैं निकल जाऊंगा। तुम लाइक करो ना बे। पीस आउट।